क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के मंच पर सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तल्खी नजर आई है। दरअसल उनके बीच क्या बातचीत हुई है ये सामने आया है और अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्या एनडीए के घटक दल एक दूसरे से तालमेल है उन लोगों का? नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पिछले दिनों सिवान आए थे और सिवान में मंच पर तमाम जो घटक दल के नेता मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, चिराग पासवान भी मौजूद थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे और जीतन राम मांझी भी थे। तमाम दलों के नेता थे मौजूद थे जो सहयोगी दल हैं और एकजुटता की दिखाने की कोशिश की गई मंच से। लेकिन क्या सही में एकजुट है एनडीए? बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उस वक्त जो है सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मंच पर बातचीत हुई और बातचीत के दौरान अचानक से सीएम नीतीश कुमार का चेहरा तल्ख हो गया, वो गुस्से में नजर आए। दरअसल मंच से ये तस्वीर निकलकर सामने आई चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच बातचीत के बाद। कयास लगने लगे कि आखिर क्या बातचीत हो रही है। अब ये बातचीत सामने आई है। दरअसल एक न्यूज़पेपर के हवाले से बताया जा रहा है, चिराग पासवान के जीजा जी ने बड़ी बात बताई है कि दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई थी और क्या कुछ हुआ था ये बताया है। तो चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं, जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि मंच पर सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच आखिर क्या बातचीत हुई। तो जो बताया है उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इसकी जानकारी जो है जमुई के सांसद जो हैं अरुण भारती ने दी है। एक न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबर आ रही है और बताया ही जा रहा है, अरुण भारती ने कहा है, जो जानकारी दी है वो चौंकाने वाले हैं और यूँ कहा जाए अगर तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच तल्खी पैदा करने वाले हैं। दरअसल अरुण भारती ने जो बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से मंच पर सीधे सवाल किया कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर हाँ तो किस सीट से। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि चिराग, आप केंद्रीय मंत्री हैं, युवा नेता हैं और आपका भविष्य उज्जवल है, ऐसे में अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर चिराग पासवान से जो बातचीत की उस दौरान उन्होंने कहा कि आप युवा हैं और आप भविष्य आपका उज्जवल है, ऐसे में आपको बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। सीएम नीतीश कुमार ने मन से ये कहा। ये बातें बता रहे हैं चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं अरुण भारती, जो जमुई के सांसद हैं, बिहार के प्रभारी भी हैं अपनी पार्टी के एलजेपीआर के। तो मुख्यमंत्री के सवालों का चिराग पासवान ने क्या जवाब दिया ये भी उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है, जो बताया कि चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, ऐसे में अगर पार्टी का आदेश हुआ तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव से पहले आपका आशीर्वाद लेने भी आऊँगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के साथ वर्षों तक काम कर चुके हैं, उनके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है। रामविलास पासवान की तरह चिराग पासवान की भी मेरे दिल में इज्जत है। नीतीश ने चिराग से राजगीर में प्रस्तावित बहुजन भीम समागम को लेकर भी जानकारी ली और कहा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में उनकी अहम भूमिका है। तो ये बड़ा खुलासा किया है जमुई के जो सांसद हैं अरुण भारती ने, चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं एलजेपीआर के। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है कि सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच मंच पर क्या बातचीत हुई। एक न्यूज़पेपर के हवाले से हम आपको एक और बता रहे हैं जिसमें उन्होंने न्यूज़पेपर को जानकारी दी है और बताया है कि चिराग पासवान से सीएम नीतीश कुमार ने मंच पर पूछ दिया कि आपको चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है, आप युवा नेता हैं, आप बिहार का भविष्य हैं और आपको अभी चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो चिराग पासवान ने भी दो टूक कह दिया कि अगर उनकी पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और उससे पहले आपका आशीर्वाद लेने भी आऊँगा। यानी सीएम नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने पर आपत्ति जाहिर की और इस दौरान तो चिराग पासवान ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर उनकी पार्टी का आदेश होगा। तो ऐसे में तल्खी दिखी, जैसा कि जो खबरें आई निकल कर कि मंच पर नीतीश का चेहरा थोड़ा तल्ख हो गया चिराग पासवान के इस जवाब से। हालांकि बातों को फिर मैनेज कर लिया गया, मंच बड़ा था, पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे,
उस पर तमाम सहयोगी दल मौजूद थे और इस दौरान जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार की गुफ्तगू में ये बातें निकलकर सामने आई हैं। तो क्या सब कुछ ठीक है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया, उनकी पार्टी ने कहा कि चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि उनका केंद्र की सियासत में मन नहीं है, अब वो बिहार की सियासत करना चाहते हैं। तो बिहार की सियासत में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बिहार की सियासत में हालांकि वो कह रहे थे पिछले दिनों आरा के मंच से उन्होंने कहा कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। कहने का उनका अर्थ था कि हम तमाम सीटों पर ताकत लगा देंगे, अपनी झोंक देंगे एनडीए के लिए, लेकिन उसके भी अर्थ के अनर्थ कई तरह से निकाले गए। तो खैर चर्चा लगातार हो रही है चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की। इस बीच जो नीतीश कुमार ने उनसे पूछा है ये भी सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि उनके जीजाजी ने, यानी चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती ने ये खुलासा किया है। और इसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने आज 2 पत्र भी लिखे हैं, वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने उसमें कटघरे में खड़ा कर दिया सरकार को। चुनावी वर्ष है और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा को पत्र लिखा है और बिहार की एनडीए सरकार व विभाग के कामकाज पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल नीतीश कुमार को जो उन्होंने पत्र लिखा है उसमें सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने के प्रावधान के संशोधन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। यानी जो सरकार का जो प्रावधान है, जो पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाता है सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित होते हैं, तो उस पर सवाल उठाए हैं। आप लेटर देख सकते हैं, वो लेटर जारी किया गया है। चिराग पासवान ने सरकार को भेजा है, सीएम नीतीश कुमार के नाम पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, इसमें जो है नियमों में संशोधन की बात उन्होंने कही है कि संशोधित नियमों के मुताबिक जो है उन्होंने ऐसे कहा है कि जो राहत प्रक्रिया को और अधिक जटिल बनाना न केवल अमानवीय प्रतीत होता है बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। यानी सरकार के कदम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं चिराग पासवान ने। नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर विकास मंत्री को लिखा है, जो बीजेपी कोटे के नेता हैं जीवेश कुमार, उनको पत्र लिखा है और विभाग के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं चिराग पासवान ने। और उन्होंने खराब सड़कों का जिक्र किया है और साथ ही खराब सड़कों से होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया है। और ये बड़ा अब सवाल खड़ा हो रहा है। ये 2 पत्र लिखे हैं सीएम नीतीश कुमार के नाम और बिहार सरकार के मंत्री जो बीजेपी कोटे के हैं जीवेश कुमार के नाम, जिसमें उन्होंने सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। तो क्या चिराग पासवान अलग राह चलने को तैयार हैं? क्या नीतीश कुमार की बात भी वो नहीं मानेंगे? क्योंकि मंच से जिस तरह से नीतीश कुमार ने पूछा कि आप आखिर चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं, आप अभी युवा हैं, आपका उज्जवल भविष्य है। तो चिराग पासवान से जब उन्होंने पूछा कि क्या आप सचमुच चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे कह दिया उन्होंने इसका जवाब देते हुए कि अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा और इससे पहले आपका आशीर्वाद लेने भी आऊँगा। तो क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के जो बीच बातें हुई हैं, जिसका अब खुलासा किया है अरुण भारती ने, तो क्या उसके बाद फिर कुछ समीकरण बदलेंगे क्या बिहार में? क्या 2020 वाली तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव में निकलकर सामने आएगी? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बातचीत के क्या मायने हैं, इसे और भी ज़्यादा विस्तृत रूप से समझने की ज़रूरत है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।